डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। भारत ने भी 30% टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर और अमेरिका मुंह देखता रह गया। ट्रंप का मुंह जो है वो खुले का खुला रह गया कि ये क्या हुआ। अब अमेरिका के किसान बिलबिला रहे हैं और ट्रंप को चिट्ठी लिख रहे हैं कि साहब मोदी जी से बात करो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। यूएई के सदर भारत का दौरा करने जा रहे हैं, वहां पे $100 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे। First of all, what political message does the meeting between Merz and Modi send in an era of geopolitical uncertainty? मोहम्मद बिन जायद की अनकरीब हिंदुस्तान का दौरा, जिसके दौरान जो उनकी नॉन ऑयल बेस्ड ट्रेड वॉल्यूम है जो तकरीबन $36 अरब तक पहुंच गई है, उसके अंदर और इजाफे की तवक्को की जा रही है। 98वां नंबर कहां से बेहतर हो गया, रैंकिंग तो बल्कि खराब हुई है। इसके नीचे जो मुल्क हैं वो ईरान है, सूडान है, अफगानिस्तान है, इस तरह के मुल्क हैं। पाकिस्तान के मुल्क की रैंकिंग, पासपोर्ट की वैल्यू, अब ये $100 अरब जो है ये नॉन आयल होंगे। तेल के बगैर तिजारत जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की मार्केटों को भारत अपनी मसनूआत से भर देगा। अमेरिकी सीनेटरों ने राष्ट्रपति ट्रंप को लिखे पत्र में चेतावनी दी है कि भारत द्वारा लगाया गया 30% जवाबी टैरिफ अमेरिकी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो रहा है। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद। जय हिंद दोस्तों, भारत ने भी ठोक दिया अमेरिका पर 30% का टैरिफ दाल पर जो अमेरिका भारत को बेचता है। इसी पर पाक मीडिया की अफरा तफरी और वीडियो के अंत में रिएक्शन। अगर आपका मनोरंजन करे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। भारत ने भी 30% टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। अब ये क्या हुआ, दाल के ऊपर। दाल एक्सपोर्ट की जाती थी फ्रॉम द मिड वेस्ट से भारत की तरफ, तुअर दाल आती थी और उस तुअर दाल पे भारत ने 30% टैरिफ लगा दिया क्योंकि भारत में जरूरत नहीं है। भारत को पता भी लगा होगा कि उसने क्या क्या किया है वहां पे और भारतीय किसानों को बहुत नुकसान भी होता है क्योंकि अमेरिकन तुअर दाल मोटी होती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है, उसके अंदर जीएमओ का भी मटेरियल उसके अंदर लगा होता है। क्योंकि कोई भी अमेरिकन प्रोडक्ट, चाहे कुछ भी एग्रीकल्चर होगा, चाहे वो जितना भी बोले जीएमओ नहीं है, उसके अंदर जीएमओ होता है क्योंकि अमेरिका में जीएमओ के अलावा कोई और बनता ही नहीं है। इसीलिए प्रोडक्शन अप करते हैं क्योंकि जहां पे उग रहा है वो जगह तो पहले रेगिस्तान थी, उसको आर्टिफिशियली बनाया गया है और इसलिए अमेरिका में कोई भी फूड प्रोडक्ट नहीं उग सकता विदाउट जीएमओ, पॉसिबिलिटी नहीं है। सॉइल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ऐसा नहीं है। तो अगर दाल के अंदर उनको 11% प्रोटीन वैल्यू चाहिए या 14% प्रोटीन वैल्यू चाहिए तो 14% प्रोटीन वैल्यू के लिए उनको जीएमओ डालना ही पड़ता है, 11% के लिए प्रोटीन डालना ही पड़ता है। आप यूएसडीए की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं उगता जो जीएमओ ना हो क्योंकि वो उसी तरह प्रोडक्टिविटी मेंटेन की जाती है क्योंकि नदियां नहीं है, नदियां कोस्ट की तरफ है और एनफ वाटर जो है वो यूज नहीं करते सिंचाई के लिए, इवन दो दे हैव कैनाल्स एवरीवेयर। तो कम से कम पानी में ज्यादा ज्यादा फसल उगे, इसके लिए जीएमओ उनका प्रयोग करना पड़ता है। प्लस फर्टिलाइजर्स आपको मालूम ही है कि रशिया से आते हैं और ज्यादातर रशिया से आते हैं, यूक्रेन से आते थे पहले। तो देयरफॉर यूएस प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी, जो यूएस का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके बिना नहीं हो सकता। अब बात करते हैं, जो लोग बात कर रहे थे कि भारत ने कुछ किया नहीं, कितना ट्वीट्स किया, भारत ने कुछ किया नहीं। अरे भारत वो सब कर रहा है जो उसको करना चाहिए। यूएई के सदर भारत का दौरा करने जा रहे हैं, वहां पे $100 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे पहले जो खबरें आपके सामने आई हैं कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में आग लगा दी है और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया है। बिल्कुल पाकिस्तान ने आग लगाई है मशरिक़ वस्ता में, मगर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को चुन लिया है। सऊदी अरब को चुनने के साथ साथ आपका एक इत्तेहादी आपसे दूर होता जा रहा है और अब वो बात सामने आ गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर जो हैं वो पीर के दिन इंडिया जा रहे हैं। $100 अरब तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो 2028-29 तक मुत्तहिदा अरब अमारात इंडिया में करने जा रहा है। इससे पहले भी $100 अरब की इन्वेस्टमेंट का हदफ वो पूरा कर चुका है। अब ये $100 अरब जो है ये नॉन आयल होंगे। तेल के बगैर तिजारत जो है मुत्तहिदा अरब अमारात
की मार्केटों को भारत अपनी मसनूआत से भर देगा। इस हवाले से नाज़रीन आपसे तफसील से बात करेंगे। साथ ही वहाँ पे तरसीलाती ज़र जो पाकिस्तान की आ रही हैं, 20 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे हैं, तो क्या पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात इस हद तक ख़राब हो जाएंगे कि उनको निकालना पड़ेगा? और अगर ऐसा मौका आता है तो क्या सऊदी अरब आपको रेस्क्यू करने आएगा? इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील लेते हैं। यूएई भी पाकिस्तान का एक बेहतरीन दोस्त है और आप अंदाज़ा इससे लगाएं कि शहबाज राना एक सीनियर साफ़ी हैं जो मईशत पे ज़्यादा ख़बरें देते हैं। उनकी खबर है कि 1996 में 1997 में पाकिस्तान ने 15 करोड़ और 30 करोड़ 45 करोड़ का कर्जा जो है वो यूएई से लिया, जो अब तक हमने अदा नहीं किया। बार बार उसको रोल ओवर करते हैं और अब दोबारा रोल ओवर करने के लिए हम जा रहे हैं। अब वो 45 करोड़ का कर्जा जो है शहबाज राना ही के मुताबिक, जो सीनियर साफ़ी हैं, कि 16 करोड़ के रिज़र्व जो है ज़खायर जो है हमारे पास मौजूद हैं, तो फिर कर्जे हम क्यों नहीं देते? अब वो कर्जा बढ़ते 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 2.3 अरब डॉलर हो गया। पहले 3% सूद देते थे, अब 6% दे रहे। मुश्किलात तो हमारे लिए काफ़ी मौजूद हैं और हम देखें तो जो मंसूबे पाकिस्तान में ऐसे मंसूबे हैं जिस पे हमने करोड़ों डॉलर लगाए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं, मगर उसका हमें कोई हल नहीं मिला। तो ये कर्जे तो टाइम पे दे। ये जो ऐसे कर्जे हैं कि ना यार, ये कितना अर्सा हो गया, 1996 30 साल से ज़ायद हम 45 करोड़ रुपए नहीं दे पा रहे, जिसमें हम फंसे जा रहे हैं और उल्टा वही ममालिक फिर हम पे एतमाद नहीं करते। मुत्तहिदा अरब अमारात पीर के दिन उनके जो सदर हैं जाहिद अल नहयान MBZ, वो जो है अब जा रहे हैं भारत। 100 अरब डॉलर के मुआहदे वहाँ पे होने जा रहे हैं। 100 अरब डॉलर तो नाज़रीन वो पहले भी लगा चुके हैं, मगर ये अब जो 100 अरब डॉलर लग रहे हैं 2029 तक, तो ये नॉन ऑयल होगा। तेल के बगैर तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो लगाएंगे, फूड पार्क्स पे, एनर्जी पे, बंदरगाहों पे, और FDI पे तो वैसे ही 22 अरब डॉलर वो लगा चुके हैं। इसमें 25 अरब डॉलर इन 100 अरब में पहले ही सरमायाकारी मुत्तहिदा अरब अमारात कर चुकी है। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया, तो इसके जवाब में भारत सरकार ने भी अमेरिका से आयात होने वाली दालों पर 30% टैरिफ लगा दिया। भारत के इस कदम को जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार संबंधी बातचीत और भी ज्यादा मुश्किल और जटिल होने की आशंका बढ़ गई है। भारत द्वारा लगाए गए इस टैरिफ का सीधा असर अमेरिका के उन किसानों पर पड़ रहा है जो दालों की खेती करते हैं। इसी चिंता को देखते हुए अमेरिका के 2 सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने किसानों के हितों का हवाला देते हुए इन टैरिफ को हटाने का काम करने की अपील की है। सांसदों ने अपने पत्र में कहा है कि भारत सरकार के इस फैसले की वजह से अमेरिका के दाल उत्पादक किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। खास तौर पर उन राज्यों के किसान ज्यादा प्रभावित होंगे जहां मटर, मसूर और अन्य दालों की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। इन किसानों की आय का एक बड़ा हिस्सा भारत को होने वाले निर्यात पर निर्भर करता है। पत्र में यह भी बताया गया कि भारत दुनिया में दालों की सबसे ज्यादा खपत करने वाला देश है। भारत में मसूर, चना, सूखी फलियां और मटर जैसी दालों की बहुत अधिक मांग है और इन्हीं दालों का बड़ा हिस्सा अमेरिकी किसान भारत को निर्यात करते हैं। इसके बावजूद भारत द्वारा अमेरिकी दालों पर इतना ऊंचा टैरिफ लगाया जाना अमेरिकी किसानों के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होगा। अमेरिकी सांसदों ने यह भी जोर देकर कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दालों का बाजार है और वैश्विक स्तर पर होने वाली कुल दाल खपत का लगभग 27% से भी ज्यादा हिस्सा अकेले भारत में होता है। ऐसे में भारत के साथ दालों के व्यापार पर लगाए गए भारी टैरिफ अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। सांसदों का मानना है कि अगर इन टैरिफ को लेकर जल्द कोई समाधान नहीं निकाला गया तो इसका असर अमेरिका के किसानों पर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर भारत से जल्द बातचीत करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।